बहू हूँ, नौकरानी नहीं। गरिमा रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज, जो अपने नाती नातनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा। खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करना है। फिर रसोई में आके गरिमा से बोली, बहू, हिना के लिए पराठा बना दो, सोनिया के लिए पोहे और सोनू के लिए नूडल। सब बना के उन लोगों को कमरे में दे आ। जब खा लें तो सब प्लेट ले आना। गरिमा बोली, जी मम्मी जी। गरिमा ससुराल आई थी। वैसे तो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीने वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो पली बड़ी हमेशा शहर में रही। शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती, लेकिन गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में हुई थी। वैसे तो नंद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन नंद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी हीना 16 साल की, सोनिया 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी गरिमा ससुराल आती, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में गरिमा अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। गरिमा के पति को अपने घर के सदस्यों के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार गरिमा को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन गरिमा कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूं। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले आएं या अपनी प्लेट उठा के ना दे जाएं। फिर सासू माँ इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लो। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चे से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ करें। नहीं तो सोनिया को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ करके रखे। घर में कोई काम के लोग तो नहीं हैं, अकेले मैं कितना करूंगी। ये सुनकर सास उसकी भड़क गई। बहू, तू कह रही है अपने नाती नातनी से मैं काम करने को कहूँ? उसका नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं, समझी? होश में रह के बात कर। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चे को थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना। गरिमा ने धीमे से कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर, सास ने बड़े तेवर दिखाते हुए कहा। गरिमा थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी। ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊंगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिसको खाना है खाए, वरना अपने से बनाए। ये मेरा भी घर है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। सास अपना सा मुंह लेकर उसको देखते रह गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।